सीएम पर भारी। 2005 सत्ता के उत्तराधिकारी। 2008 अपने दम पर सरकार। 2013 सरकार बरकरार। 2018 2 कदम पीछे फिर लंबी छलांग। 2020 लगातार चौथी बार शिवराज सरकार। एवरग्रीन परफेक्ट पॉलिटिशियन। शहर से दूर एक पूरा शहर है गोल्डन माइल और भोपाल इंदौर एक्सप्रेस हाईवे पर इसी गोल्डन माइल में है आपकी आने वाली सभी नजदीकी डेस्टिनेशन ग्रीन वैली स्टूडियो अपार्टमेंट। यहाँ है लश ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ स्विमिंग पूल, सिट आउट, स्पोर्टिंग एरियाज जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल को सूट करने वाली सारी अम्यूनिटीज। बुक योर स्टूडियो अपार्टमेंट एट अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ जस्ट 9.99 lakhs at Green Valley Studio Apartment, a project by Amardas India Limited. For details, call 7024 883 495. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सूबे की सियासत का महारथी, सियासी बाजीगर, संघ के भरोसेमंद। इस बुलेटिन की प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 22 का बादशाह। जी हाँ, आज वो दिन है जिस दिन तय हो जाएगा कि 5 राज्यों में कौन होगा सत्ता पर काबिज और किसे जो है शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। खासतौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी है। 403 विधानसभा सीटों पर जो वहां चुनाव हुए हैं उसके परिणाम आज आएंगे। शुरुआती रुझानों में जो अभी तक के रुझान है उसमें साफ तौर पर बीजेपी अपने प्रतिद्वंदियों से सबसे आगे दिखाई दे रही है, लेकिन पीछा जो है समाजवादी पार्टी भी कम नहीं कर रही है। उसने भी जो है कई सीटों पर जो है वहां पर बढ़त बना के रखी हुई है। लेकिन अन्य राज्यों की बात हम करें तो गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चलती दिखाई दे रही, लेकिन पंजाब में जो है समीकरण इस बार बिल्कुल बदलते दिखाई दे रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है सभी को पछाड़ते हुए सबसे आगे चल रही है पंजाब में, और पंजाब में सियासी समीकरण एक बार पूरी तरह से बदलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नजरें जिस तरह से सबकी उत्तर प्रदेश पे है, तो उत्तर प्रदेश में जो दावे डबल इंजन की सरकार के किए गए थे भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है, तो वैसे ही परिणाम जो है आशातीत दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो परिणाम जाते दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी लगभग काफी सीटों पर वहां आगे चल रही है अन्य दलों से। शुरुआती रुझान है, लेकिन जल्द ही साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किसके सिर होगा सत्ता का ताज। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल जो वहां पर उभर के सामने आया है, समाजवादी पार्टी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी। जनता के बीच जाकर अपनी अपनी सरकारों की उपलब्धियों का बखान किया था और आने वाले 5 साल में क्या कुछ रोड मैप उनके नजर में उत्तर प्रदेश का होगा विकास को लेकर, वो तमाम बातें सभी राजनीतिक दलों ने की थी। लेकिन सर्वोपरि तो प्रजातंत्र में जनता ही होती है और जनता जिसे चाहती है उसी को सत्ता का ताज पहनाती है। लिहाजा उत्तर प्रदेश में जिस तरह का दावा किया था भारतीय जनता पार्टी ने 300 प्लस का और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का, तो रुझान जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था उसी के अनुसार उसे परिणाम मिलने की उम्मीद है इस बार। और हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ उत्तर प्रदेश से खास तौर से जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, क्या कहेंगे
जो रुझान है परिणाम में बदलते दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? अविनाश, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पुनः उत्तर प्रदेश में सत्ता में आती दिख रही है। जिस तरह से सुबह से रुझानों में वो बढ़त बनाए हुए है, निश्चित रूप से कहा जाए अभी जिस तरह से 398 सीटों के रुझान नजर आ रहे हैं, जो फीडबैक हमें मिला है उसमें करीब 235 पर भारतीय जनता पार्टी लीड बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी 154, बहुजन समाज पार्टी 5 और कांग्रेस 2। यानी कि प्रियंका गांधी का कहीं जो जादू है वो उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जो एक कद्दावर नेता रहे हैं वो खुद पीछे चल रहे हैं। अखिलेश यादव करहल से काफी आगे चल रहे हैं और उसके साथ साथ जिस तरह से मथुरा की बात करें तो श्रीकांत शर्मा आगे चल रहे हैं, ऊंचाहार से मनोज पांडे आगे चल रहे हैं, बनारस की तमाम सीटों से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। और अगर हम बात करें पूर्वांचल में तो वहां कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ का जो है वो जादू चला है। लगातार कुशीनगर की सीटें, महाराजगंज की, गोरखपुर की तमाम सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो साफ तौर पर जो डबल इंजन की सरकार थी उसका कहीं असर ग्राउंड लेवल पर दिखा है। मायावती का जो दलित वोट बैंक है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि जिस तरह से योजनाएं चला रहे थे, खासतौर पर डबल राशन, फ्री राशन देने का जो कार्यक्रम चल रहा था, उसके साथ साथ गैस सिलेंडर की योजना, जो उज्ज्वला गैस योजना, उसके साथ साथ गरीबों के खाते में जो पैसे डालने का जो उन्होंने योजना चलाई थी। तो इस तरह से तमाम बिंदुओं पर कहीं जब जनता को ये फैसला करना हुआ तो निश्चित रूप से वो इस कदम को आगे बढ़ाया कि जो सरकार अभी उत्तर प्रदेश में चल रही है योगी की, उसी पर अपना विश्वास व्यक्त किया जाए। और वही हुआ। जिस तरह से गठबंधन की सारी आशाएं धूमिल हो गई, राजभर के जो बड़े बड़े दावे थे वो खुद पीछे चल रहा है ओम प्रकाश राजभर जी। और निश्चित रूप से और स्वामी प्रसाद मौर्य जो बहुत बातें कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने लगातार बड़े बड़े हवाई किले बनाए थे, वो कहीं न कहीं धराशायी होते नजर आ रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है अभूतपूर्व कहा जाए, कांटे की टक्कर की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब एक तरफा चुनाव जा रहा है। जिस तरह से आगे लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। भट्ट साहब, लेकिन एक बात है, इन सब बातों के बीच जो अभी आपने जैसा जिक्र किया, ओम प्रकाश राजभर जो हैं बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही थी और बीजेपी का दामन छोड़कर अपनी पार्टी उन्होंने जो है उसकी तरफ ध्यान दिया और अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात वो करते रहे। समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया। स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे 5 साल सत्ता का सुख भोगने के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा और अब जब वो समाजवादी पार्टी से किला लड़ा रहे हैं तो अभी पीछे चल रहे हैं। तो क्या लगता है, जो साख इनकी दांव पे लगी थी या जो वादे थे, अब क्या कहा जाए? परिणाम जब सामने आएंगे, जो जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप जो ऐसे नेताओं के बारे में जिन्होंने जो अवसर देखकर जिन्होंने पाला बदला और अब उनको फैसले पर कहीं ना कहीं पछतावा तो हो ही रहा होगा? और निश्चित रूप से अगर हम दारा सिंह चौहान की बात करें, उसके साथ साथ धर्म सिंह सैनी की बात करें या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, इन तमाम लोगों के जो दावे हैं वो हवाई नजर आते रहे। और जिस तरह से उन्होंने निर्णय लिया, उनको ये लगा कि मौसम बदल जाएगा, लेकिन मौसम वही रहा और ये मौसम वैज्ञानिक पूरी तरह से फेल नजर आए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब स्वीप कर रही है, एक तरफ से आगे बढ़ रही है और बहुमत के करीब से अधिक निकल रही है, तो ये आंकड़े उनके कहीं न कहीं फेल हो गए। आज निश्चित रूप से इन आंकड़ों को देखकर उनको अफसोस जरूर हो रहा होगा। ये जरूर कह रहे होंगे कि किस तरह से उनका निर्णय सही था। अब उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो रुझान आ रहे हैं कि वो सरकार बना सकती है, क्योंकि अभी 2 बजे से 3 बजे के आसपास पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम कद्दावर नेता जो है वो पीछे रहे हैं, वो चुनाव हारने की स्थिति में आएंगे। और इसी तरह समाजवादी पार्टी के वो जो बड़बोले नेता है वो भी चुनाव हार सकते हैं। जी भट्ट साहब, लेकिन एक बात तो है, ये ठीक है कि सरकार बनती, अभी शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो जोर लगाया, जितने प्रयास उसने किए, तो उसका भी ऐसा नहीं है कि उसे उसके सरकार बनाने वाली स्थिति भले ही ना दिखा रही हो रुझानों में, लेकिन गेन तो उन्होंने भी किया है। इसका क्या कारण मानेंगे? जी
हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश यादव ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जो छोटी छोटी जो समाज की जातियों वर्गों में जो पार्टियां बनी थी उनको अपने साथ जोड़ने का काम किया, और लगातार जिस तरह से खुद अकेले स्टार प्रचारक होते हुए लगातार वो समाजवादी पार्टी का प्रचार करते रहे। उसके साथ साथ बहुत सारे जो पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज के लोग थे, मुस्लिम समाज के लोग थे, उनको साथ जोड़ने का काम कर रहे थे। उनको ये लग रहा था कि कहीं न कहीं इनको साथ जोड़ा जाए तो उससे बहुमत के आंकड़े के करीब वो पहुंच सकते हैं, और उसका ये नतीजा है कि 47 सीट से अगर वो 147 भी मिलता है उनको, तो भी 100 सीटों का इजाफा होगा, या और बड़ी मजबूत विपक्ष की भूमिका में वो आएंगे। निश्चित रूप से पहले जैसी बात नहीं रही। अब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही थी कि 300 पार, अब 225 के आसपास भारतीय जनता पार्टी सिमट के रह जाएगी। ये पहले जो आंकड़े जिस तरह से आ रहे थे और उस तरह से जो रुझान अब आने लगे हैं, उससे ये कहीं कहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा जो है 225 से और 230 के आसपास रहेगा। लेकिन सरकार बनाती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी, और समाजवादी पार्टी में कहीं न कहीं चूकें रही हैं। ये पहले मैंने कहा है कि जो उन्होंने सहयोगी दलों को उन्होंने टिकट दिया, उसके साथ साथ वो प्रत्याशी हारे, प्रत्याशियों का जो चयन था, उसके साथ साथ वोट बैंक का जो बंटवारा हुआ, उसका फायदा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला। बट साहब, लेकिन एक बात तो तय है कि इन चुनावों ने एक चीज तो बता दी, यदि भारतीय जनता पार्टी जैसे अभी रुझान आ रहे हैं दोबारा सत्ता में आती है, तो उसे जो है कहना चाहिए कि किला फतेह करने के बाद उस किले पर बने रहना और अपनी पताका फहराए रहना बड़ा कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो उस चुनौती को उसे निभाना होगा, और आने वाले 5 सालों में जो वादे उससे किए उस पर तो खरा उतरना ही होगा, और साथ में जो कहना चाहिए कि जनता के कल्याण के लिए जो काम अधूरे छूट गए उन्हें पूरा करने के साथ एक नए विजन के साथ सरकार को चलाना होगा। लेकिन विपक्षियों को भी अब ये सबक ये वाले चुनाव दे गए हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें अब आने वाले 5 सालों में उनकी जो भी भूमिका रहती है उस भूमिका को पूरी तरह से निभाना पड़ेगा, क्योंकि अब उन